नमस्कार दोस्तों। देखिए क्लोजिंग हो चुकी है फ्राइडे के दिन और यहाँ पे वीकेंड शुरू होने वाला। तो यहाँ पे बेसिकली अब मंडे को यहाँ पे ओपनिंग होगी मार्केट की। तो एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। तो 0.59% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली निफ्टी में। मिड कैप इंडेक्स में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली 1% की। स्मॉल कैप में 0.66 है और यहाँ पे सबसे छोटे जो यहाँ पे स्टॉक्स हैं इसमें माइक्रो कैप में 0.71% की इसमें भी तेज़ी देखने को मिली। तो ओवरऑल एक कंटिन्यूस यहाँ पे बाइंग ट्रेंड मिला है आज के दिन। कुछ स्टॉक्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे नवीन फ्लोरिन से। और एक अनएक्सपेक्टेड फॉल 13.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत रेयर केस है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। और अभी देखिए कुछ टाइम में यहाँ पे रिटर्न तो नहीं बने हैं, लेकिन पिछले अगर कुछ हिस्ट्री देखें ज़्यादा इसका थोड़ा सा, तो इसमें आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं। तो जब इस तरह की रनअप हो, स्ट्रॉन्ग रनअप हो, तो उसके बाद हमेशा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते कि कंपनी जो है यहाँ पे हमेशा चढ़ता रहे यहाँ पे शेयर प्राइस। लेकिन इसका एक खासियत ये है कि जो इसमें आपका ये पैरेलल चैनल दिख रहा है ये अपवर्ड है थोड़ा। मतलब बाकी कंपनी में क्या होता है, इस तरह की जब मूव्स आते हैं तो थोड़ी सी ऐसी गिरावट देखने को मिलती है या फिर फ्लैट भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये चैनल जो बना है ये अपवर्ड है। तो अगर आप इसको बनाना चाहें ढंग से तो आप बना सकते हैं अपने चार्ट खोल के। यहाँ पे ये अपर चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करते जाएंगे, ऊपर वाले जो लेवल्स हैं और नीचे वाले। तो आपको देखने को मिलेगा कि आज यहाँ पे जो गिरावट आई है गैप अप बना है और इसके नीचे ही देख सकते हैं पूरा गैप हो गया है। और इसके नीचे यहाँ पे ओपनिंग हुई, क्लोजिंग भी नीचे ही हुई है। वॉल्यूम देख सकते हैं, मैसिव वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसमें न्यूज़ है, न्यूज़ को हम लोग अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्ट में तो एक बार देख लेते हैं अगला सपोर्ट किधर है या फिर कहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि गैप जो है 80-90% टाइम भरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नवीन फ्लोरिन ये जो गैप बना दिया है नहीं भरेगा। हाँ, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कल भरेगा, परसों भरेगा, 1 महीना लगेगा, 3 महीने लगेंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही टाइम लगेगा। लेकिन कंपनी क्योंकि अच्छी है तो सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग बेट कर सकते हैं कि ये आज नहीं तो कल तो भरना ही है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए इसको कोई ना प्ले करे कि जो गैप वाला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए ये अच्छी कंपनी है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें तो भरना ही भरना। 80% कंपनियों में भी ये भरा ही जाता है गैप। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं और इसको प्ले करने की कोशिश ना करें कि यहाँ पे बाई कर लेंगे तो गैप भर जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल जितना भी देना हो तो देना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं ये पिछला जो यहाँ पे सपोर्ट था उसी के आसपास यहाँ पे खड़ा है। तो आप इसी को सपोर्ट मान सकते हैं, ऑलमोस्ट 3700 के अराउंड। अब देखना होगा कि इसमें 3700 के लेवल को ब्रेक करता है या फिर नहीं। ऊपर के साइड में इसको रेजिस्टेंस कहाँ, रेजिस्टेंस तो ये पहले सबसे पहले लेवल जो गैप है यही में यहाँ पे मिलेगा पूरा फिल होने पे। तो चार्ट में तो यही है, कंपनी अच्छी है। अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न देखने को मिले। फ्लोरिन केमिस्ट्री में जो विश्वास करता है यहाँ पे, और कंपनी देखिए कैपेक्स काफ़ी अच्छा कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है यहाँ पे नीचे की साइड और आए या फिर यहाँ पे सस्टेन करे कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, तो यहाँ पे ऐड करने का चांस भी देती है कंपनी। तो कैपेक्स कर रही है तो आगे चल के फ़ायदा होने वाला है। रीज़न मैंने बताया यहाँ पे कि रीज़न बताऊँगा। यहाँ पे स्टॉक जो है 13% इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पे राधेश आर वेलिंग रिज़ाइन कर चुके हैं यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से। तो सिर्फ एक रेजिग्नेशन की वजह से यहाँ पे ये हलचल देखने को मिली है। और इसी तरह कल जो है एशियन पेंट्स में जो उनके जो को फाउंडर थे उनकी सैडली डेथ हो गई, उसकी वजह से 4% स्टॉक टैंक कर गया था नीचे। तो यहाँ पे सिर्फ रेजिग्नेशन है एमडी का और उसकी वजह से ये इतना बड़ा नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव एक्शन देखने को हमें नवीन फ्लोरिन में देखने को मिला है। तो सेकंड कंपनी यहाँ पे स्मॉल कैप सेक्टर से, और इसका कंपनी का नाम है वीनस पाइप एंड ट्यूब्स लिमिटेड। 1% की गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे अगर देखें तो 25 सितंबर को स्टॉक जो है 16% नीचे आया था। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद इस तरह का फॉल देखने को मिला है। थोड़े बहुत वॉल्यूम से यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर आप मैं इसका रनअप दिखाऊं, ये देख सकते हैं कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई तो बेसिकली 2 कंपनी, एक हरिओम पाइप करके कंपनी है ये हो गई, और वीनस यहाँ पे पाइप्स एंड ट्यूब। तो ये दोनों ही कंपनियाँ जो हैं जब से लिस्टिंग हुई है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और उसका कारण क्या है, कंपनी के जो नंबर्स आए हैं क्वार्टर पे क्वार्टर वो काफ़ी शानदार रहे हैं। तो इसको आप ग्रोथ कैटेगरी में डाल सकते हो। बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली ये कंपनी है अपने सेक्टर की। तो इसलिए यहाँ पे रनअप जो है, इसको वैल्यूएशन भी थोड़े से इसके महंगे हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर देखें, सपोर्ट की बात करते हैं तो क्योंकि रनअप स्ट्रॉन्ग हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे सपोर्ट आप उम्मीद यहाँ पे कर सकते हो कि अराउंड जो ये लो बना है 1220 के अराउंड ही मिलेगा। क्योंकि ये जो एक बार यहाँ पे लो बना है इसके पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस था यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट हुआ। तो क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादा है नहीं,
1220 होगा। उसके बाद अगर और भी देखना चाहें तो यहाँ पे फिर नीचे यहाँ पे 1115 के आसपास होगा। तो ये दोनों लेवल हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, इस पर टारगेट और भी बड़े बढ़ा दिए गए हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेंट्रम की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें देख सकते हैं कि जो टारगेट प्राइस है वो 1809 रुपये कर दिया गया है, 1809। काफ़ी एग्रेसिव टारगेट प्राइस है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 27 सितंबर की रिपोर्ट है, यानी 2 दिन पहले की। लेकिन उसके बाद से भी स्टॉक जो है बहुत तेज़ी इसमें नहीं देखने को मिली। हालांकि गिरावट जो इतनी बड़ी फॉल थी 16% की, उसके बाद से थोड़ा स्टेबलाइज होने की कोशिश ये स्टॉक जो है कर सकता है। मार्केट कैप अभी 2500 करोड़ के अराउंड है। और यहाँ पे एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बता रहे हैं, जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ यहाँ पे इस एक्सपेंड स्टेनलेस, यहाँ पे जो इनका सेगमेंट है स्टेनलेस स्टील पाइप कैपेसिटी जो है 3 गुना से यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट है इनका वो भी यहाँ पे सीमलेस पाइप और हाइयर डायमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं वेल्डेड पाइप एज वेल एज इंटीग्रेटेड पियर्सिंग फैसिलिटीज़ सीमलेस पाइप। तो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ पे, उसमें जो मार्जिन है इनके पास काफ़ी सही है और ग्रेजुअल रैंप अप कर रहे हैं, प्रोवाइड से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ है, मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। तो हर तरफ से पॉजिटिव दिख रहा है। प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे इनका इंप्रूव हो रहा है, कॉस्ट सेविंग भी इनका जो है सही जा रहा है और मार्जिन एक्सपेंशन जो है ये हो रहे हैं, इसकी वजह से मार्जिन एक्सपेंड हो रहा है। और यहाँ पे अगर ग्रोथ स्टोरी को प्ले करना है तो इसको आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे वीनस पाइप को यहाँ पे ये किसने कहा, सेंट्रम ने, यहाँ पे सेंट्रम ने ब्रोकर है यहाँ पे, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। तो 1809 का टारगेट प्राइस दिमाग में आप रख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी हमारे पास है नाइका। और नाइका में अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है। ये मैंने इसका जूम आउट कर दिया है। और अगर आप देखें तो जब ये ऊपर यहाँ पे दोस्तों लिस्ट हुआ था, उसके जो क्रेज़ था इसमें फिर ऊपर गया, लेकिन फिर से गिरावट जो हुआ है, मैसिव गिरावट हुआ है इसमें और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत भयंकर गिरावट है, लेकिन यहाँ तक अगर आप चार्ट खोलें, बस सिर्फ इतना, मार्च से लेके यहाँ पे 2023 से पूरा लेके आप यहाँ तक अगर देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप का यहाँ पे इस कंपनी के लिए बन रहा था। अब उसी रेजिस्टेंस के पास है और अगर इसका यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पे मैसिव रनअप देखने को मिलेगा नाइका में, क्योंकि इट्स सिंपल टेक्निकल चार्ट है। आप बहुत लोग इसको ये भी बना सकते हैं, ये हो गया आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना सकते हैं इसे, या फिर कप एंड हैंडल यहाँ पे छोटा सा बना सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पॉजिटिव पैटर्न होते हैं ये। और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रनअप देखने को मिलता है। तो रनअप कहाँ तक आ सकता है यहाँ पे, तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से अगर ये ब्रेक होता है तो 200 तक तो ये जाना चाहिए। और ये लेवल है कितने का ये भी देख लेते हैं। तो ये लेवल है अराउंड 155 के ऊपर क्लोजिंग की। 155 के ऊपर क्लोज करता है तो इसका जोन जो है 180 से आपको 200 का जोन में यहाँ पे जानते हुए दिखेगा। और ये जो मैंने बताया 200 क्यों बताया, क्योंकि 200 ये पिछला यहाँ पे ये है, आप देख सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पे लिया था, उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलना चालू हुआ। तो उम्मीद करिए 155 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग हो। अभी तो फिलहाल 153 के है, कल गया था 155 के ऊपर लेकिन हुई नहीं क्लोजिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे 155, इसको वॉच करिएगा नाइका में। तो नेक्स्ट कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए बड़े बड़ी कंपनियों से उनके प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एक रेंज में फंसा हुआ है ये। एक इसमें भी देखिए बहुत सारी कंपनी में एक सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद यहाँ पे जो कंपनियाँ होती हैं उनका शेयर प्राइस होता है, एक पैटर्न बनाता है, यहाँ पे स्ट्रगल करता है आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ भी ये देख सकते हैं सिमिलर चीज़, कंसोलिडेशन जिसे बोल सकते हैं। फिर जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रनअप, कुछ ही मतलब जो इतना दिन का कंसोलिडेशन होता है दोस्तों, इसका रिवॉर्ड कुछ ही दिनों में मिल जाता है। देख सकते हैं काफ़ी शार्प रनअप यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद फिर से वही चीज़ देखने को मिली। तो ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, नीचे सपोर्ट बना सकते हैं। सपोर्ट कैसे बनेगा, यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे बना सकते हैं। ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया है इसको भी जान लीजिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था बार बार, ये वीक बना है, इसके ऊपर निकला नहीं है। यहाँ देख सकते हैं फिर सपोर्ट है। तो यहाँ पे फिर से एक बार 500 का लेवल जो है राउंड ऑफ भी है और यहाँ पे बार बार इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस अगर बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है इसे, शॉर्ट टर्म में 600 का मिल रहा है। 600 का यहाँ पे देख सकते हैं, ये 600 का रहा, 600 का रहा, 600 के ऊपर नहीं निकल पाया तो ये 600 है। और भी इसके ऊपर देखने का मतलब नहीं, क्योंकि 600 से 500 के बीच में ये यहाँ से घूम रहा है बार बार। तो देखते हैं कि ये कब निकलता है 600 के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे क्लोजिंग जरूर हुई थी, सस्टेन नहीं की, अगले दिन फिर बड़े कैंडल के साथ नीचे आया है। तो ये चीज़ देख सकते हैं कि जब रनअप स्ट्रांग होता है किसी काउंटर में
यहाँ से स्टार्ट हुआ रनअप और तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे पास कर रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ब्रेकआउट होता है 600 के ऊपर वॉल्यूम के साथ क्लोजिंग होती है, फिर से नए लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के दिन तो इसमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, लगभग 5% 6% की गिरावट है इसमें, तो इसको भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। 500 का इसमें सपोर्ट है।